अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आपको उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फौज ज़करिया बूरी और आप देख रहे हैं सेंसेशनल पीके। आज हम तीन परफ्यूम्स का रिव्यू करने जा रहे हैं और तीनों फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा ही हैं। और उसमें से जो दो परफ्यूम है वो एक ही लाइनअप है, यानी कि जो इनकी फ़खर सीरीज़ है, लताफ़ा फ़खर एक्सट्रेट, लताफ़ा फ़खर गोल्ड कह लें उसको आप, और एक और जो दूसरा इनका परफ्यूम है फ़खर लताफ़ा ब्लैक। अच्छा, और तीसरा एक है इश्क अल शुयूख। इसमें से दो जो हैं वो एक पाको रुबान 1 मिलियन का क्लोन है, दूसरा पाको रुबान 1 मिलियन लकी जो कि पाको रुबान 1 मिलियन का ही फ्लैंकर है। ये दोनों एक दूसरे के क्लोन है। अच्छा, और दूसरा इसके अंदर जो है वो फ़खर लताफ़ा ब्लैक है जो कि वाईएसएल वाई का क्लोन है। आज हम तीनों का पैकेजिंग भी देखेंगे और तीनों की प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, परफॉर्मेंस भी देखेंगे, प्राइस पॉइंट भी देखेंगे और कंक्लूजन भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना रिव्यू। सबसे पहले हम शुरू करेंगे फ़खर लताफ़ा गोल्ड के साथ। अच्छा, ये जो फ़खर लताफ़ा गोल्ड है, इसकी जो पैकेजिंग है वो बड़ी सिंपल सी है, डिसेंट सी है। ये इस तरह से खुल जाता है, बीच के अंदर यहाँ परफ्यूम रखा हुआ होता है। तो बड़ी सिंपल सी आम सा डब्बा है इसका। लेकिन इसके अंदर आज जब आप सर्च करेंगे नेट पे तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये रहती है कि सामने अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो प्राइड ऑफ लताफ़ा भी लिखा हुआ है, नीचे अगर आप देखेंगे तो कहीं इसके अंदर गोल्ड मेंशन नहीं हुआ, कहीं सामने पूरी बॉडी के ऊपर एक्सट्रेट मेंशन नहीं हुआ। लेकिन जब आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो ये लताफ़ा फ़खर लताफ़ा एक्सट्रेट के नाम से आपको सर्च करने में आएगा और आपको मिलेगा। और ये जो एक्सट्रेट है वो सिर्फ यहाँ पर बॉटम पे लिखा हुआ और इस पूरे डब्बे पे कहीं पे एक्सट्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन के साथ है और 100 ml की बॉटल है, 3.4 फिलिपाइंस है। सही ना, ये बड़ी सिंपल सी इजी सी पैकेजिंग है और चीख चीख के कह रही है कि ये पाको रुबान की 1 मिलियन की कॉपी है, पाको रुबान की 1 मिलियन की इम्प्रेशन है या क्लोन है, जो भी आप उसको कहना चाहें। तो बड़ी इसकी एलिगेंट सी सिंपल सी बॉटल है। इसका उन्होंने ऊपर क्राउन दिया हुआ है। बॉटल बड़ी इसकी प्रीमियम है, ग्लास इसका बड़ा हैवी है और कैप अगर हम देखें तो अच्छी ग्रिप करता है, बॉटल को अच्छा होल्ड करता है। लेकिन कैप से मुझे हमेशा डर ही लगता है उठाने में। तो इसके आइटम आते को चेक कर लेता हूँ, फिर इसके परफ्यूम पे बात कर लेते हैं। तो राइट ऑफ द बेड जिसको हम कहते हैं ना, राइट ऑफ द बेड, यानी कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, बिल्कुल शुरू में ही आपके पहले स्ट्रोक से ही, पहले स्प्रे से ही आपको पता चल जाएगा कि 1 मिलियन का ही क्लोन है। और मतलब क्या ही इन्होंने क्लोन बनाया, उसका बहुत ही क्लोज है। स्वीट है, सॉफ्ट है, एम्बरी है, इसके अंदर फ्लोरल नोट्स हैं और आपको इसके अंदर जैस्मिन का नोट मिलेगा। ओपनिंग के अंदर सिट्रसेस मिल जाएंगे, ग्रेप फ्रूट है और एम्बर इसके अंदर आपको भर भर के मिलेगा। बड़ा ही सॉफ्ट, स्वीट, वार्म, स्पाइसी किस्म का ये फ्रेगरेंस है। लेकिन स्वीटनेस जो इसके अंदर है वो सिट्रसेस के साथ थोड़ी सी ब्लेंड हुई हुई है। लेकिन ये जो स्वीटनेस है शायद ये हर किसी का यानी कि जॉनरा ना हो, हर किसी को ये इतनी स्वीट फ्रेगरेंसेस शायद पसंद ना आए। तो ब्लाइंड वर्दी मैं इसको इसलिए कह सकता हूँ कि इसका प्राइस पॉइंट बहुत कम है। अगर आप ओरिजिनल 1 मिलियन अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, द 1 मिलियन ओजी फ्रॉम द हाउस ऑफ पाको रुबान, तो ये आपके लिए बड़ा एक अच्छा ब्लेंड बाय इसलिए हो सकता है कि आप अगर इसको ट्राई कर लेते हैं और अगर आपको ये इस तरह के परफ्यूम्स और ये जॉनरा पसंद आता है, इस तरह के परफ्यूम्स अगर आपको इम्प्रेस करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो फिर आप इनके ओजीज पे भी जा सकते हैं बाद में। जो कि मैं समझता हूँ कि जब आप ये ले लेते हैं तो वो रिडंडेंट हो जाता है, आपको क्या ज़रूरत है जो आपको इतनी अच्छी यानी कि हर लिहाज से पैकेजिंग, बॉटल, परफ्यूम, उसकी क्वालिटी सब चीज़ें मिल रही हो, तो फिर आप 3 टाइम्स 4 टाइम्स द प्राइस क्यों पे करें एक ऐसी चीज़ के लिए जो कि आपको 1/4 ऑफ द प्राइस में आपको वही मज़े जब मिल रहा हो। इसके अंदर जो एक चीज़ मैंने इसको अभी कुछ दिनों तक वियर किया है, मैंने इसको इस्तेमाल किया और मैं बड़ा हैवी पावर यूज़र हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्प्रेस करता हूँ। तो लेकिन मैंने इसके अंदर जो एक वीकनेस देखी वो ये है कि इसकी जो लास्टिंग है वो 6 से 8 घंटे की है और अभी सख्त गर्मियाँ शुरू नहीं हुई, हम मार्च के शुरू में बैठे हुए हैं अभी। और इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसकी परफॉर्मेंस होगी वो 8 से 10 घंटे की होगी, गिवन दैट कि ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन है, गिवन दैट कि स्वीट फ्रेग्रेंस है जिसकी लास्टिंग आमतौर पर ज़्यादा होती है। तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। इसकी परफॉर्मेंस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 8 से 10 घंटे की वो नहीं हुई। हाँ, लास्टिंग आप कपड़ों पर रहती है 8 घंटे यूजुअली।
लेकिन जो प्रोजेक्शन है वो 1-1.5 घंटा मैक्सिमम अच्छा पम्प करेगी, उसके बाद बिल्कुल स्किन स्किन फ्रेगनेंस बन जाती है और इसकी प्रोजेक्शन फिर उसके बाद इतनी मज़ेदार नहीं रहती ना। ये सियाज इसका जो है वो इट्स ओके रीजनेबल 1 से 1.5 फीट तक ही प्रोजेक्ट करता है, आपके आसपास सैंड बबल बना के रखेगा, लेकिन वो भी 2 से 3 घंटे के बाद आपको महसूस कम होगा। तो ये एक बड़ा इसका एक डाउन साइड है इस परफ्यूम का। अदरवाइज जो परफॉर्म जो जो खुशबू है वो बिल्कुल स्पॉट ऑन है, और 1 मिलियन की बिल्कुल उसको बोलता हूँ मैं कि स्पॉट ऑन ये इन्होंने वो इसका क्लोन किया है। दूसरा जो इसी फ़खर सीरीज़ के अंदर जिसकी वजह से फ़खर सीरीज़ को बड़ी हाइप मिली है वो है लताफ़ा फ़खर ब्लैक। लताफ़ा फ़खर ब्लैक जो है वो YSLY ईस्ट सेंट लॉरेंट का जो परफ्यूम आता है YSLY उसका क्लोन है, और ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। इसका जो बॉक्स है वो भी ब्लैक और सिल्वर की कॉम्बो के साथ है, ठीक है। और जैसे वो गोल्डन था पूरा, इसके अंदर ब्लैक और सिल्वर की कॉम्बिनेशन है। प्राइड ऑफ लताफ इस पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं एक्सट्रेट मेंशन नहीं हुआ और पीछे भी कहीं एक्सट्रेट मेंशन नहीं हुआ। एक्सट्रेट सिर्फ उस पर लिखा हुआ है जो कि गोल्डन वाला बॉक्स है, वो भी नीचे की तरफ। तो इसको लेकिन अगर जब आप सर्च करेंगे तो लताफ़ा फ़खर जब आप लिखेंगे वेबसाइट के ऊपर तो सबसे पहले आपके लताफ़ा फ़खर ब्लैक वाला ही दिखाएगा। ये भी इटली कॉन्सेंट्रेशन के साथ है, मेड इन यूएई है, और सेम पैकेजिंग सेम एवरीथिंग, और बड़ी अच्छी एलिगेंसी इसकी मतलब केसिंग है। आई एम हैप्पी विद द पैकेजिंग एंड ऑल। मुझे कोई इतना ज़्यादा पैकेजिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे बेसिकली रिडंडेंट होती है पैकेजिंग। असल जो काम की चीज़ होती है वो बॉटल होती है, उससे ज़्यादा जो काम की चीज़ होती है वो उसके अंदर का जो माल है, जो जूस, वो इस काम की चीज़ होती है। तो अब इसको हम स्प्रे करके देख लेते हैं कि इसकी जो थ्रो है वो कैसी एटोमाइजर से कैसा परफॉर्म करता है, और उसके जो परफ्यूम है उसकी खुशबू किस तरह की है। इसने बड़ा अच्छा इवनली जूस को स्प्रेड किया। अगर आप देखेंगे तो मेरे हाथ पे अभी तक शाइन कर रहा है, और बड़ी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन है इसके अंदर जो इन्होंने ऑयल की रखी है, और ओपनिंग इसकी बड़ी शानदार है। इसके अंदर जो मैं पिक कर पा रहा हूँ ना वो मैं आपको अपना जो नोट्स यहाँ पे फैकेंडी का पे मेंशन हुए थे वो पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसके अंदर आपको ओपनिंग में मिलेगा एप्पल, बर्गमोट और जिंजर। मिडल में मिलेगा लेवेंडर, सेज, जूनिपर बेरी, जिलेनियम, और आपको बेस नोट्स में मिलेंगे टोंका बीन, सीडार, एम्बरवुड और वेटिवर। मुझे इसके अंदर एप्पल, जो ग्रीन एप्पल है, जो कच्चा एप्पल होता है, जब उसको काटते हैं जिसमें जूसीनेस आती है, जो उसका खट्टापन होता है, वो उसके अंदर बिल्कुल महसूस हो रहा है। उसके अंदर ये नोट से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बर्गमोट का इसके अंदर जो नोट है वो खट्टापन, जो उसके अंदर जूसीनेस और जो सिट्रस है वो वहाँ से आ रहा है, बिल्कुल बहुत फ्रेश ओपनिंग है। जिंजर हालांकि मैं इतना इसके अंदर पिक नहीं कर पा रहा, जिंजर अगर है तो वो बहुत ही सटल है या बहुत ही बैकग्राउंड के अंदर है। लेवेंडर अलबत्ता इसके अंदर मौजूद है, लेवेंडर का नोट इसके अंदर आ रहा है बिल्कुल क्लियरली। सेज हो गया, जूनिपर बेरीज हो गई। ये जूनिपर बेरीज से होता है कि बेरीज के जो नोट होते हैं ना वो थोड़े से स्वीट और थोड़े से सार होते हैं, तो वो स्वीट एंड सार वाला फ्लेवर इसके अंदर बहुत हल्का सा आपको मिलेगा। जो यहाँ पे मैंने मिडल नोट से मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपको ओपनिंग के अंदर से वो उसकी हल्की सी आपको झलक महसूस होना शुरू हो जाएगी। बाकी इसके अंदर उन्होंने बूटी नोट्स डाले हुए हैं बहुत सारे, जिसके अंदर आप उन्होंने सिडार वुड भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एम्बर वुड किया हुआ है, और जो इसके अंदर उन्होंने वेटिवर का जो नोट मेंशन किया हुआ है। वेटिवर बेसिकली जो इसका मेन पर्पज़ है वो दो काम करता है, तो अर्टिनेस लेकर आता है परफ्यूम के अंदर। दूसरा जो इंग्लिश वेटिवर होते हैं वो थोड़ा सा सार होते हैं, यानी थोड़ा सा खट्टापन उसके अंदर होता है। हमारा जो साउथ इंडिया इंडिया और पाकिस्तान तो पाक सब कॉन्टिनेंट का जो खास होता है ओरिजिनल, जो कि आपने निखिल भाई की वीडियो के अंदर पूरा देखा होगा कि जो कन्नौज में और ले जाके देखभम के अंदर जो खस बनता है, वैसा वाला वेटिवर इसके अंदर नहीं है। लेकिन ये कि जो इंग्लिश वेटिवर यूज़ होता है, जो उसका हल्का सा एक अर्टीनेस है, जो उसकी हल्की सी खटास है, वो इसके अंदर बहरहाल मौजूद अर्टीनेस वहाँ से आ रही है। बाकी टोंका बीन की जो स्वीटनेस है वो अभी ओपनिंग में तो इसके अंदर महसूस नहीं हो रही है, हालांकि जबकि ड्राई डाउन इसके अंदर मैंने ड्राई डाउन को मैं इसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत इसके स्वीटनेस को महसूस किया, और वो डेफिनेटली टोंका बीन्स की तरफ से ही आ रही है। तो ओवरऑल अगर इस परफ्यूम को हम सम अप करें तो बेसिकली ये एक एरोमेटिक
फ्रेश स्पाइसी वुडी सिट्रसी किस्म की परफ्यूम है। इसके अंदर जो आसान लफ्ज़ों में समझाया जाए तो एक जो मुझे फ़ील आता है वो मरीन नोट्स इसके अंदर इन्होंने इस तरह के एकॉर्ड्स बनाए हैं कि उससे मरीन की जो वाइब होती है ना, एक्वाटिक ओशियनिक वाइब्स, वो आपको महसूस हो। जैसे कि अगर आप समंदर में से नहा के निकले हो तो आपको कैसा एक हल्का सा सॉल्टिश टाइप वाइब्स आ रही होती है, फ्रेशनेस आ रही होती है, वहाँ की ठंडे पानी की जो खुशबू आ रही होती है समंदर के पास से, वो आपको हल्की फुल्की इसके अंदर महसूस होगी। ये इन नोट्स का, ये परफ्यूम इसका कमाल होता है कि ये नोट्स एक ही आपको जैसे परफ्यूम के अंदर मिलते रहेंगे, लेकिन उससे जो एकॉर्ड्स बनाए जाते हैं वो एकॉर्ड्स बड़े ही यूनिक होते हैं। ये आर्टिस्ट का कमाल होता है कि वो नोट्स को यूज़ करके वो एकॉर्ड्स कैसे जनरेट करता है। तो इसके अंदर मुझे बहरहाल ये फील होता है कि इसके अंदर ओशनिक वाइब्स आती हैं, जैसे कि आपको समंदर की जो इसके अंदर खुशबू है वो हल्की फुल्की महसूस होगी, सी वाटर की। तो ये मोटा मोटा इस परफ्यूम का रिव्यू था। बाकी इसकी जो परफॉर्मेंस है, अगेन परफॉर्मेंस से मैं इसकी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। 6 से 8 घंटे इसकी लास्टिंग है मुश्किल से, और ये प्रोजेक्ट घंटा सवा घंटा करता है अगर मेरे से हैवी यूज़र हो तो। उसके बाद ये इसके मतलब यानी कि स्किन सेंट बनना शुरू हो जाती है, रहती है आपके कपड़ों पे 7 से 8 घंटे तक, लेकिन आपके आसपास के लोगों को महसूस नहीं होगी। तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी, मैं इससे परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जहाँ तक इसकी परफ्यूम की जो खुशबू है, जो क्वालिटी है, जो इसका जो वाइब्स हैं वो बड़ी ही रिच हैं, बड़ी मज़ेदार हैं। तो कोई मतलब इस प्राइस पॉइंट पे कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। एक बॉटल आपने ऑफिस में रख ली, एक बैग में रख ली, तो आप उसको टॉपअप करते रहें। एक घर पे आपकी पड़ी हुई है तो 2 बॉटल्स अगर आपके पास हैं तो मेरे ख्याल से कोई इतनी, दोनों मिला के 9,000 रुपये की, ये भी 4,500 रुपये के मुझे पड़ा है। तो 4,500 रुपये के हिसाब से मैं इस बॉटल को और इस प्रेजेंटेशन के साथ और इस पैकेजिंग के साथ मैं इसको बुरा नहीं समझता। लेकिन परफॉर्मेंस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये 8 घंटे से 10 घंटे चलेगा, 8 से 10 घंटे की लास्टिंग देगा ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर, और जो कि ऐसा है। तो तीसरा जो हमारा इसी जो लताफ़ा के हाउस से तीसरा जो हमारा परफ्यूम है वो है इश्कल शुयूख। इश्कल शुयूख, इसके अंदर 2 आते हैं, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है इश्कल शुयूख सिल्वर। ये भी बड़ी ही सिंपल सी एलिगेंट सी पैकिंग के अंदर आता है। इस तरह की इसकी पैकेजिंग के सामने इसके एक तलवार बनी हुई जो कि नियाम के अंदर है, जो कि बड़ा अच्छा एक डिफरेंट सी मतलब इसका इन्होंने एक लुक दिया हुआ है। और ये इस तरह से खुलता है और बीच में इसका परफ्यूम रखा हुआ है। बड़ी सादा सी इसकी प्रेजेंटेशन है। अंदर से ये इश्कल शू अंदर भी लिखा हुआ है, बीच में बॉटल होगी, और साथ में इन्होंने अपना एक लीफलेट भी दिया हुआ है जिसका इन्होंने बताया हुआ कि हमारी कौन कौन सी अभी जो मार्केट में फ्रेगरेंसेस हैं वो क्या क्या हमारे प्रोडक्ट रेंज किया है, वो सारी इन्होंने इसके अंदर मेंशन की हुई है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा इसके नोट्स भी साइड में इन्होंने मेंशन किए हुए। तो खैर बहरहाल ये इसकी मोटी मोटी पैकेजिंग थी। जहाँ तक इसकी बॉटल का सवाल है तो बॉटल इसकी वाकई बहुत ही कोई हैवी बॉटल है, ठीक है ना, मतलब यानी कि इसका अच्छा खासा वजन है बॉटल का, मतलब हल्की बॉटल नहीं है, ये काफ़ी वेट है इस बॉटल का। और अगर हम देखें इसकी बॉटल के अंदर सामने तो यहाँ पे ये प्राइड सीरीज़ के अंदर आता है, लताफ़ा प्राइड इसके अंदर लिखा हुआ है। इश्कल शुयूख इस बॉटल के अंदर सामने लिखा हुआ है, और सिल्वर कलर का इसका कैप है, ब्लैक कलर की इस बॉटल है, तलवार वैसी बनी हुई जैसे सामने डब्बे में हमने देखी थी। बाकी इसके पीछे बिल्कुल प्लेन है, नीचे एक स्टिकर लगा हुआ है लताफ़ा का, मेड इन यूएई 80% वॉल्यूम, यानी कि 20% इसके अंदर ऑयल की कॉन्सेंट्रेशन होगी तो 80% इसके अंदर अल्कोहल की कंसनट्रेशन होगी। ये मैं आपको बता दूँ ये भी 1 मिलियन का ही क्लोन है। 1 मिलियन का एक फ्लैंकर आता है, 1 मिलियन लकी, 1 मिलियन लकी का ये बेसिकली इम्प्रेशन है। तो वो जो हमने पहले बात की थी वो पाको रुमान 1 मिलियन के ओरिजिनल जो 1 मिलियन इन्होंने लॉन्च किया था वो उसका, यानी कि जो लताफ़ा अगर हम इसकी बात करें एक्सट्रेट की या गोल्ड की, तो ये ओरिजिनल जो 1 मिलियन पाको रुमान की रिलीज़ है ये उसका क्लोन है। और पाको रुमान की 1 मिलियन का एक फ्लैंकर है 1 मिलियन लकी, ये इश्कल शुयूख ये उसका क्लोन है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी खुशबू परफॉर्मेंस कैसी है। एटमाइजर सबसे पहले इसका चेक कर लेते हैं। अच्छा खासा स्प्रे मार रहा है यार, ये अच्छी खासी जो जूस है वो बड़ा इवनली स्प्रेड हो रहा है, और
अगर आप देखें मेरे हाथ के ऊपर, तो अगर आपको शाइन दिख रही हो मेरे हाथ के ऊपर, तो काफ़ी इसके अंदर जो है वो आपको शाइन दिख रही होगी। इसका मतलब है कि ऑयल कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर भी अच्छी खासी रखी है इन्होंने। जहाँ तक इसकी खुशबू की हम बात करें, शुरू में इसके अंदर थोड़ा सा अल्कोहलिक वाइब आ रही है, जैसे कि जो अल्कोहल का एक बर्स्ट है वो शुरू में ओपनिंग के अंदर इसके अंदर है, जो थोड़ा सा डिस्करेजिंग है। लेकिन जैसे जैसे सेटल डाउन होता है तो ये मतलब जो इसकी ओपनिंग है ना, अल्कोहलिक ब्लास्ट आ रहा था मुझे, वो विद इन सेकेंड्स अब वो गायब होना शुरू हो गया। बहुत ही स्वीट, फ्रूटी, सिट्रसी, सही है ना, और ये ट्रॉपिकल किस्म की वार्म स्पाइसी किस्म की फ्रेगरेंस है। स्वीटनेस इसके अंदर, यानी स्वीटनेस इसके अंदर पिछले वाले से थोड़ी सी ज़्यादा है। थोड़ी सी ये जो फ़खर गोल्ड है उससे थोड़ी सी वेल राउंडेड है, उससे थोड़ी सी रिच लगती है सुनने में, और उससे मैं समझता हूँ कि ये बेहतर फार्मूला है। इसके नोट्स अगर फ्रेगरेंटी का हम देखें तो कुछ इस तरह से है। ओपनिंग में इसके अंदर लेमन और बर्गमॉट, तो लेमन के इसके अंदर जो नोट है वो लेमन का ऐसे, जैसे कि जो स्लाइस लेमन होता है, लेमन का जूस है, वैसे खुशबू नहीं। लेमन अगर आप एज अ होल देखें, जो आपको जो प्रॉपर लेमन होता है उसको अगर आप एज अ होल जब स्निफ करेंगे तो वो जैसे खुशबू देता है, वो ओपनिंग में इसके अंदर आ रही है। साथ में इसके अंदर बर्गमॉट का आपको नोट महसूस होगा। इसके नोट्स में पाइनएप्पल मेंशन किया हुआ है, मुझे पाइनएप्पल की खुशबू नहीं आ रही इसके अंदर। इसके अंदर वनीला आपको थोड़ा सा महसूस होगा, और इसके अंदर आपको ब्लैक पेपर महसूस होगा, सिडार है, पचूली है, पचूली इज देयर। जो जो अर्टीनेस इसके अंदर आ रही है थोड़ी बहुत, और जो इसके अंदर ग्रीन हर्बिशियस जो एक फील आ रहा है, वो डेफिनेटली इट इज़ कमिंग फ्रॉम पचूली। और मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल ये एक बड़ी वेल बैलेंस, ना ज़्यादा मीठी ना ज़्यादा उसको बोलते हैं सिट्रसी, बड़ी एक वेल राउंडेड और मेच्योर सेंट है, और बहुत ज़्यादा उसके मुकाबले में, यानी कि 1 मिलियन के मुकाबले में प्रीमियम फील दे रही है। तो उसके मुकाबले में अगर मैं इन दो में से एक को अगर ज़्यादा वोट देना चाहूँ तो मेरा जो झुकाव होगा वो इश्क शुरू की तरफ ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इन दोनों 1 मिलियन के क्लोन्स में से जो मुझे ज़्यादा पसंद आई वो इश्क शुरू पसंद आई। और लेकिन ये कि अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो अगेन नॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड। इसकी भी लास्टिंग 6 से 8 घंटे की है, और प्रोजेक्शन इसकी वही 1 से 1.5 फीट की है। प्राइस पॉइंट इसका तकरीबन वही होगा, $1000 शायद इसके ज़्यादा थे, ये $5500 की है। अगर वो $16 की है तो ये तकरीबन समझ लें $20 के आसपास होगी। कोई ज़्यादा इसकी प्राइस पॉइंट के अंदर फ़र्क नहीं है। तो ओवरऑल इट्स अ नाइस सेंट, ओवरऑल इट्स अ वेरी यानी मेच्योर सेंट। 1 मिलियन का अगर आपने मज़े लेने हैं तो आप भी 2 परफ्यूम्स के थ्रू बहुत से मज़े ले सकते हैं। यानी गर्मियों के हिसाब से परफ्यूम चाहिए तो वो उसके लिए सिलेक्शन आपकी होगी जो उसका फ़खर लताफ़ा ब्लैक है। बाकी अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा यानी कि स्वीटर साइड पे जाना, और उसमें भी थोड़ा सा अगर फ्रेशर साइड पे जाना चाहते हैं, तो आपको सही ना ज़्यादा अच्छा ये लगेगा जो इसका एक्सट्रेट है गोल्ड, फ़खर लताफ़ा गोल्ड। और अगर आप यानी कि थोड़ा सा मेच्योर और स्वीट और एलिगेंट सफिस्टिकेटेड थोड़ी सी मेच्योर सेंट चाहते हैं, तो वो उसके लिए आपके पास है इश्क अलशूक। ये तीनों अपनी अपनी जगहों पे बहुत अच्छी फ्रेगरेंसेज हैं। बस मेरा एक कंप्लेन है कि ये जो है इसकी परफॉर्मेंस वो इतनी मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगी, या मेरी एक्सपेक्टेशन को उन्होंने मीट नहीं किया। बाकी प्राइस पॉइंट इन सब तीनों का मैंने आपको बता दिया है, और इसके साथ हम अपने रिव्यू को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नए परफ्यूम के साथ नए रिव्यू में। उम्मीद है आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और इनमें से जो परफ्यूम आपने इस्तेमाल किए हो, आपकी इसके बारे में जो राय बनी हो, उस राय से भी मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।